हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हो बच्चे हो गए? हाँ जी। यार तुम्हारी एक दिन की क्लास तो इसलिए नहीं आ पाई थी, तुम्हारी ट्रैवलिंग की वजह से, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था मैं। घर से वापस कॉलेज आया था, कॉलेज आते ही यहाँ पे कुछ इशू हुआ था तो उसे सॉल्व कराने में लग गया। ठीक है। तो वो तो वैसे ही पता था बच्चों को, मैं बोल कर ही आया था। एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था इसी चक्कर में मैंने आपको, जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था। और अभी ये आज वाली क्लास भी थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि अभी क्लास ऑफ होने के बाद मैंने रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तो तुम्हारी थर्सडे की क्लास रात को 8 या 9 बजे तक पहुँचेगी। ठीक है। थोड़ा नेट का भी इशू चल रहा है, नेट भी स्लो चल रहा है। सेकेंडली, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। अच्छा फीडबैक मिला है इस बार मेरे को, जितने बच्चों से मिला सब पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, एक दो को छोड़ के एक्सेप्ट। बाकी सब तो अपने पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। और कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डीपीपी कुछ भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैसेज करो, इन्फॉर्म करो। पहले तो जैना मैम को कॉल करो, उनको बोलो वो प्रोवाइड कराएंगी। और वो नहीं करा रही तो फिर आप मेरे से बात करो, मेरे को बताओ। ठीक है। कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। ठीक है। पेपर एक टाइमिंग है तो थोड़ा सा हो रहा होगा। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। चैप्टर बेटा बताइए। चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है। नाम से क्लियर है। तो इसमें हमने 3 टाइप के वो पढ़े थे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है। एमोनिया वालों के बोलते हैं हम एमिनोटैलिक, एमिनोटेलिज्म। और यूरिया वालों के बोलते हैं हम यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या फिर यूरियोटेलिज्म। ठीक है। यूरिक एसिड वालों के बोलते हैं हम यूरिकोटैलिक या फिर यूरियोटेलिज्म। ठीक है। इसे क्यों करा रहा हूँ मैं डिवाइस, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लासेस ली थी, कुछ ने नहीं ली थी, और दोबारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोबारा एक कल आपकी क्लास ऑफ हो गई थी, इसलिए एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। एमोनिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, पहला क्वेश्चन। यस सर, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बट कुछ मिनी सेकेंड में वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। मोस्टली किस में दिखाता है ये, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। ठीक है। और दूसरा, इसका कोई भी किडनी में हमारी कोई रोल होता नहीं है। रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। ठीक है। पानी की इसे बहुत ज़रूरत चाहिए हो पड़ती है। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं बेटा, स्पॉन्ज, नाइडेरियंस, फ्लैटवॉर्म, बोनीफिश, टेडपोल्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस। ये याद रखना इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। यूरिया, यूरिया किस में पाया जाता है, हमारे मैमल्स में। तो ये लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू एमोनिया। ठीक है। ह्यूमन में पाया जाता है। एमोनिया होता है बट कन्वर्ट किस में हो जाता है वो, यूरिया में, विद द हेल्प ऑफ लीवर। ठीक है। क्या होती है इसमें, यूरिया साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल और निथिन साइकिल्स के नाम से आती थी। ठीक है। अब वो आपकी सिलेबस से हट चुकी, बट आपका समझने में आना इतना चाहिए कि एमोनिया प्रेजेंट तो होता है हमारी बॉडी में, बट वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लीवर के थ्रू यूरिया की फॉर्म में। ठीक है। सेकंड, यूरिक एसिड। यूरिया के एग्जाम्पल हैं बेटा, एडल्ट एम्फीबियंस, मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है। यूरिक एसिड वाले में क्या क्या था हमारा, एग्जाम्पल याद रखना। यूरिक एसिड वाले में मैंने आपको बताया भी था बेटा, इनका जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। कभी देखा भी होगा कि क्रो ने कभी बीट करी हो तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सा सॉलिड होता है और थोड़ा लिक्विड होता है। ठीक है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स। ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने ऑफलाइन सेंटर पे, वो याद रखना बेटा जो बताए थे। ठीक है। मैमल्स मैमल्स में क्या होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज फॉर्म बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है। प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन्स पायरिमिडिन जो है ना, मैं एक बार तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना वहीं क्लियर करूँगा, वहीं समझाऊंगा। ठीक है। और हाँ, अगर यूरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड क्या बन जाता है हमारा, गॉटी अर्थराइटिस। क्या बनता है बेटा हमारा, गॉटी अर्थराइटिस। यूरिया क्या है हमारा, यूरिया पूरा सम अमाउंट इज रिटेन इन ऑस्मो रेगुलेशन। कुछ पार्ट यूरिया का रह जाता है फॉर दी ऑस्मो रेगुलेशन, कुछ पार्ट हमारी बॉडी में रिटेन रहता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्लास में हमने बात करी थी एनिमल किंगडम के, कुछ वो बताए थे कि उनके एक्सक्रीटरी मोड्स क्या होते हैं, सारे एनिमल्स के लिखे हुए थे, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, रोटिफर्स, एनालीड्स, सिफेलोकोड्स, ठीक है। इनके पास क्या होती है बेटा, फ्लैम सेल्स होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडियंस होते हैं, ये जो इनका एक्सक्रीटरी मोड है, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है हमारा एनिमल है, इसका एक्सक्रीटरी मोड क्या है बेटा, नेफ्रीडिया, ठीक है। इंसेक्ट हमारा एनिमल है, इसका एक्सक्रीटरी मोड क्या है बेटा, माल्फिजियन ट्यूबुल्स। एनिमल प्राउंस है, इसका वो क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी मोड एटिनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में बात करी थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें किडनी के बारे में बताया था। किडनी बेटा दोनों लेफ़्ट और राइट वाली साइज में क्या डिफरेंस होता है, लेफ़्ट वाली जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वाले से, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर भी वहाँ प्रेजेंट है, तो लीवर का भी साइज़ की वजह से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, रीनल वेन्स होती हैं, फिर किडनी से हमारा यूरेटर में जाता है, यूरेटर स्टार्ट हो जाता है, यूरेटर से फिर हमारा यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर से फिर हमारा यूरिथ्रा। वन बाय वन करके हमने पढ़ा भी था एक एक के बारे में, ठीक है। किडनी हमारे क्या होता है बेटा, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, मैंने समझा दिया कि बेटा जो हमारे वेंट्रल साइड के ऑर्गन्स हैं लाइक डेट लंग्स, हार्ट, ठीक है, ये सारे किससे कवर्ड है, हमारे पेरिटोनियम से, ठीक है। अब ये रेट्रोपेरिटोनियल क्यों बोला था, क्योंकि ये किडनी हमारी बैक साइड प्रेजेंट होती है, बट किडनी रखी हुई है तो इसका ये आउटर पार्ट है ना, तो इस पे जो लेयर है ये सिर्फ आउटर पार्ट पे लगी हुई है, तो इसलिए इसे दैट्स वाई वी कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। इज ऑल्सो सराउंडेड बाय पेरिटोनियम फ्रॉम ओनली वेंट्रल साइड, क्योंकि किडनी जो है ना मिडिल में रखी हुई है, वो बैक साइड भी प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड भी। तो जो वेंट्रल साइड है सिर्फ उसी पार्ट पे हमारा क्या है बेटा, पेरिटोनियम की कवरिंग है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। और जो बैक साइड है वो हमारी कवर्ड नहीं है पेरिटोनियम से, ठीक है। किडनी इज ऑल्सो अटैच टू डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड यानी पीछे साइड पे अटैच है, ठीक है। वो 3 टाइप की किडनी होती है हमारी, उसमें तो हमारी वाली कौन सी बेटा, मेटानेफ्रिक, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे होती है हमारी, लोकेशन होती है इसकी T12 to L3, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में इसके साइज़ वगैरह भी दी हुई हैं, वो एक बार लिख लेना, क्योंकि उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, वैसे इतना कॉमन है नहीं जो आए। फिर हमने इसका अब यूरेटर, फिर हमने इसका LS ऑफ किडनी करा था, ठीक है। किडनी का डाइसेक्शन करके बताया था हमने आपको कि बेटा इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, रीनल फेशिया, एडिपोस कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक एनवलप बनाते हैं, ठीक है। फिर किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर वाला साइड होता है, मेडुला अंदर वाली साइड होती है, ठीक है। फिर इसमें पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन निकल रही है, तो जिस पॉइंट से वो निकल रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस नोच को बोलते हैं हम हाइलम, ठीक है। यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स पास हो रही हैं, ठीक है। फिर इसमें रीनल पेप्लाई, रीनल पेप्लाई के बारे में बताया था। फिर यहीं पे हमारा माइनर कैलिक्स स्टार्ट हो जाता है, और माइनर कैलिक्स के बाद आता है हमारा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के ओपन होता है वो हमारा रीनल पेल्विस में। फिर रीनल पेल्विस से हमारा कहाँ जाता है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर से फिर आगे उसका पूर्ण ट्रैक चलता है। यूरेटर में बताया था आपको मैंने, यूरेटर में क्या होता है बेटा, पहले हमने एक साइड का हमने डाइसेक्शन करके देख लिया कि उसमें क्या क्या मिलता है। तो उसकी एक लेयर जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, ठीक है। पहला कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमारा मस्कुलर लेयर, तीसरी क्या है बेटा हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, फोर्थ स्ट्रेचेबल, ये क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है हमारा, कि जिससे कि ये फिल हो तो ये स्ट्रेचेबल रहे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ यूरिन, यूरिन की मूवमेंट कैसी होती है, इज़ अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि जैसे हम फूड खाते हैं ना, फूड चबाते हैं, तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम वाली जो लेयर है वो क्या होती, कि कैसी होती है, वो स्ट्रेचेबल होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें लॉन्ग एंड सर्कुलर लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर हम यूरिनरी ब्लडर के बारे में बात कर रहे थे। यूरिनरी ब्लडर में पूरा एक्सप्लेन करके आया था मैं कि कैसे यूरिनरी ब्लडर, जब हमारा यूरिनरी ब्लडर फिल हो जाता है, पहले तो कैपेसिटी कितनी होती है यूरिनरी ब्लडर की, 700 to 800 ml, 700 से 800 ml, ठीक है। बट जब 500 ml तक आ जाता है तो आपको होने लगता है कि अब आपको
इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ही वो 500 से प्लस जाता है 550 600 तक, तो जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप इमीडिएटली जाते हो, ठीक है। फिर इसमें भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है बेटा? हमारी डेट्रस मसल्स। डेट्रस मसल जो होती हैं वो हमारा यूरिन की पूरा वो रहता है कि कब उसे पास करना है, मतलब कि वहीं से सारे सिग्नल जनरेट होते हैं, सारा वो सारा मेन काम किसका? डेट्रस मसल का। ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में भी और सर्कुलर फॉर्म में भी, ठीक है। फिर इस स्फिंक्टर होते हैं हमारे, दो टाइप के स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर जो हमारा इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। वहाँ तक यूरिन आता है, वो इनवॉलेंट्री है। जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारा वॉलेंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। और वाइडिंग ऑफ यूरिन यानी कि पास होना यूरिन का, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम मिक्सचुरेशन, ठीक है। ब्लडर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्फिंक्टर हमारे रिलीज होते हैं, ठीक है। एक चीज़ को पास आउट होना है तो जो हमारा ब्लडर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्फिंक्टर हमारे रिलैक्स होंगे, तो जब भी तुम्हारा यूरिन पास आउट होगा। मैंने इसका डेमो भी दिया था आपको क्लास में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अवेलेबल नहीं हो पाया वॉशरूम, या बचपन में कभी हुआ होगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, यूरिन फिल हो गया, वो यूरिन पास होने लगा, तो उसे बोलते हैं इनकंटिन्यूस। क्या बोलते हैं बेटा उसका? इनकंटिन्यूस, नो ब्लडर कंट्रोल। अब ब्लडर के कंट्रोल में नहीं, ब्लडर फिल हो चुका है, अब यूरिन क्या होने लगा? लीक होने लगा, यूरिन विल लीक, ठीक है। तो उस टाइम पे समझ जाओ कि तुम्हारे यूरिन की कैपेसिटी जितनी थी ना, जितना भी तुम्हारा यूरिन की कैपेसिटी थी 700 ml या 800 ml, वो फिल हो चुकी है, अब वो लीक होना स्टार्ट हो गया, तब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा, ठीक है। फिर हमने किडनी में ये पढ़ लिया, किडनी में हमने किडनी पढ़ ली, यूरेटर पढ़ लिया, यूरिनरी ब्लडर पढ़ लिया। अब बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है हमारा? ओनली मैमल्स। सिर्फ किस में प्रेजेंट है बेटा? हमारे मैमल्स में, ठीक है। मैमल्स में भी मेल में और फीमेल में दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश क्यों करा गया है? इसके पीछे एक रीज़न है बेटा, कि मेल वाले की जो यूरिथ्रा होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और उसका जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है, वो क्या क्या कंटेंट करती है बेटा? क्या वो करती है? यूरिन प्लस स्पर्म, दोनों चीज़ें वो स्टोर करके रखती है, ठीक है। और जो फीमेल के केस की बात करते हैं, तो फीमेल के केस में जो हमारी यूरिथ्रा की लेंथ है, जो हमारी उसकी वो है, वो शॉर्ट होती है, ठीक है। और फीमेल वाले में सिर्फ क्या है? हमारी ओनली कैरीज यूरिन। ये क्या कैरी करता है? सिर्फ खाली यूरिन। और इस वाले में क्या है? मेल वाले में ये यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है। तो जिस पैसेज से हमारी यूरिन पास होता है, उसी फिर जैसे यूरिन पास हुआ, तो उसी टाइम पे उसका लुब्रिकेशन हो जाता है। हमारी बॉडी के मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, उसका लुब्रिकेशन हो जाता है, जिससे कि अगर हमारा स्पर्म आए तो वो हमारा यूरिन का पीएच क्या होता है? किसी को पता है? यूरिन का पीएच बताओ पहले, कि ऐसा क्यों करना पड़ता है? लुब्रिकेशन क्यों करना पड़ता है हमें? कितना पीएच होगा? ब्लड का पीएच कितना है और यूरिन का कितना है? तो ये यूरिन का पीएच होता है बेटा अप्रॉक्सीमेटली, नहीं, 4.5 समथिंग, या 4.5 टू 5.5 तक लगभग, ठीक है। तो वो किसकी फॉर्म में लाई कर रहा है? वो एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। अब जब जिस पैसेज से यूरिजेनिटल डक्ट तो हमारी एक ही है, वहीं से हमारा यूरिन भी पास होता है, वहीं से हमारा स्पर्म का आने का भी रास्ता है, ठीक है। तो अब यूरिन पास हुआ, ठीक है, तो वहाँ से एसिड है। अब वहाँ से जब स्पर्म आएंगे, स्पर्म कैसे होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन होते हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मैक्रोफाज हो जाएगा उनका। तो इसलिए क्या होता है बेटा? उसका लुब्रिकेशन होता है। जैसे यूरिन पास होता है, हैंड टू हैंड उसका लुब्रिकेशन होता है, जिससे कि स्पर्म के आने के लिए रास्ता रहे और वो डैमेज ना हो, ठीक है। और ये केस में सिर्फ किस में देखने को मिलता है? मेल में। फीमेल में नहीं है। फीमेल में क्या है बेटा? फीमेल का लूप यूरिथ्रा एक तो शॉर्ट होता है, दूसरा ये क्या कैरी करता है? सिर्फ खाली यूरिन, ठीक है। और इसका क्या होता है? यूटीआई। यूटीआई क्या होता है बेटा? और हाँ, फीमेल के केस में ऐसा भी होता है कि एक सेकंड रुको। यूरिथ्रा जो होता है ना, वो लेंथ में मेल मेल वाले में तो लॉन्ग होता है,
फीमेल वाले के केस में क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इसलिए बोला जाता है बेटा कि फीमेल्स के लिए स्पेशली केस में कि बेटा पब्लिक टॉयलेट यूज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होता है। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखो ये है, ठीक है, यूरिथ्रा हमारा ये है, ठीक है। अब ये यूरिथ्रा है। अब जिसका लॉन्ग होगा, ठीक है, यूरिथ्रा मेल के केस की बात करते हैं पहले। अगर ये लॉन्ग है तो यहाँ तक किडनी, यहाँ तक पहले यूरिथ्रा में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यहाँ यूरेटर में, फिर किडनी तक आएगा, ठीक है। तो ये बहुत लंबा रास्ता है। अब जिसका यूरिथ्रा ही शॉर्ट है, पहले तो वो यहाँ एंटर कर गया, यूरिथ्रा शॉर्ट है तो फिर सारी चीज़ें ही शॉर्ट होंगी, तो वो किडनी तक पहुँचने में उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए फीमेल वाले केस में क्या होता है कि बेटा पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि उनका जो यूरिथ्रा होता है फीमेल के केस में यूरिथ्रा शॉर्ट बताया जाता है, और होता ही शॉर्ट है। तो इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हायर चांसेस हैं। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं यूटीआई। तो फीमेल में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये लिखा हुआ फीमेल आर मोर पॉन्स यानी कि उनका ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फीमेल के केस में। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से। ठीक है बेटा। हाँ, किडनी वाले स्ट्रक्चर में ना एक चीज़ ये इन्वॉल्व कर लेना, यहाँ पे ना ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारी यूरिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में। अब वो देखो नेफ्रॉन क्या क्या है हमारे, ठीक है। नेफ्रॉन की क्या बोलते हैं हम बेटा, वर्निफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, वर्निफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है बेटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बेटा, एक हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे सेल यूनिट का, ठीक है। तो ऐसी क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन क्या है बेटा हमारा, ओ सॉरी, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ऐसी नेफ्रॉन क्या है बेटा, किडनी का बेसिक यूनिट है। तो वो सारा क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन को बोला जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वर्निफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, फर्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स, सेकेंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स, सेकंड क्या है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इससे एक ना पहले मैं बैक कैमरा लेके जा रहा हूँ, वन बाय वन एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, एक सेकंड रुको, ब्लर हो रहा है क्या बेटा। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अपर पार्ट को क्या बोला हमने, कॉर्टेक्स, लोअर पार्ट को क्या बोला हमने, मेडुला, ठीक है। अपर पार्ट क्या है हमारा, कॉर्टेक्स है और मेडुला। हमने किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करा था ना, एक कॉर्टेक्स होता और एक मेडुला होता। बाहर वाली साइड वाला क्या होता है, कॉर्टेक्स, अंदर वाली साइड वाला क्या होता है बेटा, मेडुला, ठीक है। उसके बाद में नेफ्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, रीनल ट्यूब्यूल्स में और ग्लोमेरुलस में। अब ये जो डिवाइड करा है हमने इसे दो पार्ट में, तो देखो अपर में क्या है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे बोलते हैं बेटा हम बाउमेन कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, बाउमेन कैप्सूल्स। अभी ये सब भूल जाओ, इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे हमारी कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इन्हें बोलते हैं हम पीसीटी। पीसीटी क्या होते हैं बेटा हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं बेटा हमारे, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे आ गया। अब ये नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमारी एक लूप ऑफ हेनले आती है। क्या आती है ये हमारी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये नीचे आ रही है ना, तो इसलिए इसे बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोला जाता है इसको बेटा हमारा, डिसेंडिंग लिम्ब। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। तो ये देखो लूप ऑफ हेनले गिरी, ठीक है। ये नीचे आ रही है ना, तो इसे बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। फिर देखो यहाँ से ये ऊपर जा रही है। अब जब ये ऊपर जा रही है तो यानी कि ऊपर जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये असेंडिंग लिम्ब हो गई। फिर ये असेंडिंग लिम्ब हमारे जाके ओपन होता है हमारा डीसीटी में।
किस में ओपन होता है बेटा, ये हमारे डीसीटी में। डीसीटी क्या है, हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो डीसीटी है फिर ये हमारा किस में जाके ओपन हो रहा है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। किस में ओपन हो रहा है बेटा, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट, ठीक है। ये तो हमारा एक किडनी का एक हमने पार्ट कर लिया कि नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन में है क्या, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ना ये क्या प्रेजेंट है, हमारे ग्लोमेरुलस। क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब एक बार और समझा रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, हमारा बाउमैन कैप्सूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं हमारी। फिर ये कॉन्वोल्यूटेड से स्ट्रक्चर क्या आ गया, हमारे पीसीटी, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। रीनल वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, किसके लिए यूज़ करते हैं, किडनी के लिए। फिर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले, इसे क्या बोलते हैं हम, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर ये इधर जा रही है, तो ये क्या हो गई, ऊपर चल रही है ना, तो इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। फिर असेंडिंग लिम्ब जाके ओपन होती है डीसीटी में। डीसीटी क्या है बेटा, हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बेटा, ये हमारा ओपन हो रहा है, किस में ओपन हो रहा है बेटा, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। किस में हो रहा है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में ही हमारा यूरिन आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई हमारी कहाँ से मिलेगी, हमारी रीनल आर्टरी से, ठीक है। रीनल आर्टरी की ब्रांच है एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। रीनल आर्टरी मेन ब्रांच है इसकी, किडनी की, ठीक है। रीनल वर्ड इसको यूज़ किसके लिए होता है, किडनी के लिए। रीनल आर्टरी से हमारा ब्लड आ रहा है, वो किस में जाके, इसकी सब ब्रांचेस है, रीनल आर्टरी सब ब्रांचेस क्या है बेटा, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब यहाँ ब्लड आया, ब्लड इसमें आ रहा है, ये क्या एफरेंट आर्टीरियोल क्या करती है बेटा, कैरी करती है ब्लड को, ठीक है। ये ब्लड इसमें आया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर ये यहाँ पे ये देख रहे हो बाहर निकल रही है, इसे बोलते हैं हम ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ईफ्रेंट आर्टीरियोल से क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। एफरेंट आर्टीरियोल में क्या हो रहा है बेटा, इन, और ईफ्रेंट में क्या हो रहा है बेटा, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ना ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बन गया, तो ये क्या है, ये क्या है, इसे बोलते हैं बेटा हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, क्योंकि ये कैपिलरी तो ये तो ब्रांच है एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये इफरेंट आर्टीरियोल से हमारी कैपिलरी स्टार्ट हुई है, कैपिलरी स्टार्ट हुई है तो यहाँ सारा ब्लड आएगा, इस सारे पार्ट में क्या आएगा बेटा, ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहलाता है। और ये जो वी टाइप का स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो यहाँ पे ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले कर्व हुआ है, इसे बोलते हैं बेटा हम वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, वासा रेक्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, वासा रेक्टर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो ब्लड यहाँ से आया, ब्लड हमारे रीनल आर्टरी से आया, एफरेंट आर्टीरियोल में आया, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे जब आ गया तो अभी ये सारा ब्लड यहाँ से फिल्टर हो रहा है, यूरिन बन रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, ये सारा यहाँ चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, ये सब चलता रहा है, यहाँ पे आता रहा, आता रहा, आता रहा। अब जब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, तो अब जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो तो वापस चला जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या बचेगा, सिर्फ खाली हमारे यहाँ पे यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, कलेक्ट करना, किसका कलेक्ट करना, यूरिन को। किसको कलेक्ट करना बेटा, यूरिन को, ठीक है। अब बैक टू कैमरा, आया होगा समझ में शायद, ठीक है। क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारा क्या क्या पाया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में हमारा क्या क्या आता है बेटा, ट्यूब्यूल समझ जाओ। ट्यूब्यूल्स का वर्ड मतलब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स का मतलब ये होता है फोल्डिंग्स। ये जो फोल्डिंग्स है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दो टाइप के हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, फर्स्ट पीसीटी, सेकंड इज डीसीटी, ठीक है। पीसीटी में क्या है बेटा, हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी में क्या है बेटा, हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रीनल आर्टरी सब ब्रांच में डिवाइड हो रही है, एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल आ गया, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल आने के बाद में यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद में ईफ्रेंट आर्टीरियोल पे जा रहा है, ईफ्रेंट आर्टीरियोल से फिर हमारा वो कैपिलरीज पे जाएगा। और ये सारा अभी ग्लोमेरुलस में क्या होता है बेटा, सारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट तक जब तक वो ब्लड नहीं पहुँचता, जब तक हम उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन,
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन में यूरिन के लिए फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों लूप ऑफ हेनले होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अब टाइप्स ऑफ यूरिन नेफ्रॉन की बात करते हैं कि नेफ्रॉन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, हमारे दो टाइप के नेफ्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि पहला हमारा कॉर्टिकल है, सेकंड क्या है बेटा हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या है बेटा हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब देख एक मिनट बैक कैमरा, ये फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। क्या अगर हमने एक लाइन फिर से ड्रॉ कर गई, ठीक है। अपर पार्ट क्या है हमारा कॉर्टेक्स, लोअर पार्ट क्या है बेटा हमारा मेडुला, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इन्हें बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसे क्या बोलते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ JM, ठीक है। अब ये देखो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल की क्या होती है बेटा, शॉर्ट होती है, दिख रही है साइज में। ये जो कॉर्टिकल में कितनी ज़्यादा और मेडुला में कितनी कम है। अब इसमें आ जाओ जक्स्टा मेडुलरी में, यहाँ देखो जक्स्टा मेडुलरी है, ये देखो ये बाउमन कैप्सूल है हमारा, ये हमारा पेरिट्यूबुलर्स है, फिर ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये लॉन्ग है ना, है लूप ऑफ हेनले हमारी लॉन्ग है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये पेरिट्यूबुलर आ गई, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट आ गई, सेम एज इसमें भी है, ठीक है। तो इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, इसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है। तो कॉर्टिकल का हमारा लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और हमारा जस्टा मेडुलरी का हमारा लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, कॉर्टिकल्स हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल्स 85% प्रेजेंट है हमारा, 85%, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे 85% प्रेजेंट है। और जो इसकी लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, इसे लिख लेना, लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारा ये शॉर्ट होता है, किसका, कॉर्टिकल का, ठीक है। इसलिए ये है भी ज़्यादा परसेंट में, 85% ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी वासर एक्टा इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी वासर एक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस इसकी वासर एक्टा शॉर्ट होती है और इसकी वासर एक्टा लॉन्ग है, ठीक है। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन पे, जब कोई स्ट्रेस नहीं है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। कोई तुमने उपवास नहीं रखा हुआ है, कोई तुमने भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हो, कुछ नहीं है, तुम नॉर्मली पानी पी रहे हो, नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम उपवास रखे हुए हो, व्रत रखे हुए हो, रोज़ा रखे हुए हो, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पानी कम है, तो जो तुम्हारी बॉडी में बचा हुआ पानी होता है, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन तो होती है तुम्हारी बॉडी के लिए, तो लैक ऑफ H2O, पानी की कमी है, तो ये इसे बचा कर चलाएगा, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी अकॉर्डिंग उसको देगा, इसलिए इसे बोलते हैं हम, इसलिए 15% है। तो जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है या जब हमारी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल जाता तो ये 85% वाले तो नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, लेकिन जब बात जाती है आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जब कोई आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, रोज़ा रखते हो, तो उस टाइम पे 15% वर्क करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन वाला है। फिर इसके बाद में इसका फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड में क्या होगा बेटा, फ्लो ऑफ ब्लड में हमारा किडनी में हमारा ब्लड कैसा आ रहा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या है बेटा, अरोटा, एओर्टा, ठीक है। अरोटा से हमारा ब्लड आता है। ये कौन सा ब्लड होता है बेटा हमारा, कौन बताएगा, किसी को पता है? मैंने वैसे हार्ट पढ़ा दिया है, अब तो पता होना चाहिए। जिसने गलत आंसर दिया ना वो अपने मुंह पे थप्पड़ खुद मार लेगा। एओर्टा है, ठीक है। इससे कौन सा ब्लड आता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता, बट जब वो किडनी में जा रहा है तो किडनी हमारा क्या है, एक्सक्रीट करके हमारा टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये हमारा टॉक्सिक वेस्ट है, तो वो, ठीक है। एओर्टा से ब्लड आया, ठीक है, किडनी में, तो ऑक्सीजनेटेड तो ब्लड है बट वो टॉक्सिक वेस्ट के साथ में मिक्स हो गया, ठीक है। और वो जाता है रीनल आर्टरी पे, ठीक है। एओर्टा की ब्रांच क्या है बेटा, रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से जाता है फिर हमारा वो एफरेंट आर्टीरियोल पे, किस पे आता है बेटा हमारा, एफरेंट आर्टीरियोल पे, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल बेटा क्या करता है बेटा हमारा, कैरी करता है ब्लड को,
कैरी ब्लड, ठीक है। फिर एफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ जाता है बेटा, हमारे ग्लोमेरुलस पे। ग्लोमेरुलस से कहाँ जाता है बेटा, हमारे इफरेंट आर्टीरियोल पे। इफरेंट आर्टीरियोल से हमारा कहाँ जाता है बेटा, हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से फिर हमारा कहाँ जाता है बेटा, हमारा रीनल वेन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से हमारा यूरिन पास हो जाता है। अब जब ये रीनल वेन पे जो हमारा ब्लड गया है, तो ये कौन सा ब्लड गया है बेटा, हमारे डीऑक्सीनेटेड गया है, क्योंकि अब ये डीऑक्सीनेटेड हो गया बट नॉन टॉक्सिक। क्योंकि नॉन टॉक्सिक क्यों बोला, क्योंकि हमारा यूरिन पास हो चुका है, अब यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जा चुका है। अब जो बचा ब्लड है और वो प्योर ब्लड है, ठीक है। और वो प्योर ब्लड कौन था, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो वो किसके उससे जा रहा है बेटा, रीनल वेन से। कौन सी वेन है, रीनल वेन। तो बेटा कन्फ्यूज़न यही होती है बच्चों को, कि मेडिकल वाले बच्चे भी कन्फ्यूज़ होते हैं आज तक। ये वाला फ्लो चार्ट ना ऐसा है कि ऐसे तुम अपने दिमाग में ऐसे करके तुम आंखें बंद करो, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सप्लाई कहाँ से आ रही है ब्लड की, एओर्टा से, ठीक है। एओर्टा से आने बाद में वो किस में डिवाइड हो रहा है, रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, बट टॉक्सिक वेस्ट के साथ जा रहा है, ठीक है। फिर वो जा रहा है हमारे एफरेंट आर्टरियोल में। एफरेंट आर्टरियोल के बाद में अब फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है। फिल्ट्रेशन हो रहा है, इफरेंट आर्टरियोल में जा रहा है। इफरेंट आर्टरियोल से फिर हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पे जा रहा है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से फिर हमारे रीनल वेन पे आ रहा है, ठीक है। रीनल वेन पे हमारा जो ब्लड पहुंचा, अब जो रीनल वेन ने हमारा ब्लड लिया है वो कौन सा, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और नॉन टॉक्सिक है। कौन सा बेटा, डीऑक्सीनेटेड और नॉन टॉक्सिक, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा फ्लो चार्ट। एक बारी मैं ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा समझा रहा हूँ बैक कैमरा से, तो इसे अच्छे से समझ लो। नेफ्रॉन हमारे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है किडनी का। दो पार्ट में डिवाइडेड, रीनल ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल में हमारा क्या था, पीसीटी डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, अपर पार्ट कॉर्टेक्स, लोअर पार्ट मेडुला, ठीक है। यहाँ हमारा बॉमन कैप्सूल प्रेजेंट है। फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है बेटा, हमारा पीसीटी। फिर ये पीसीटी कंटिन्यू होता है, तो फिर ये जाके जॉइन होता है किससे, लूप ऑफ हेनले से। अब ये नीचे जा रही है तो इसी को बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब ये फिर ये यू शेप बना रही है। एक ये जो यू शेप बनता है, वासर रेक्टा का शेप क्या है बेटा, यू शेप होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा, यू शेप। अब ये यू शेप से वासर रेक्टा से अब ये आगे फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता है, और ये लूप ऑफ हेनले जाके स्टार्ट होता है हमारे डीसीटी में जाके वो होता है, ये यहाँ से डीसीटी। डीसीटी क्या हुआ, हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी से फिर हमारा ये डिवाइड हो रहा है किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या आता है बेटा, हमारा यूरिन आता है, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई आ रही है। ब्लड सप्लाई हमारी कहाँ से आ रही है, रीनल आर्टरी से। एओर्टा से आया, एओर्टा से ब्लड आने के बाद में रीनल आर्टरी पे आया, रीनल आर्टरी से फिर हमारा एफरेंट आर्टीरियोल पे आया, एफरेंट आर्टीरियोल से फिर हमारा ये ग्लोमेरुलस पे पहुंचा। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर ये हमारे ईफ्रेंट पे आता है। एफरेंट पे यानी कि अंदर आ रहा है, ईफ्रेंट से हमारा बाहर जा रहा है। बाहर किस में जा रहा है बेटा, हमारा बाहर जा रहा है ये हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पे। अब ये कहाँ पे जा रहा है, हमारे कैपिलरीज में जा रहा है ब्लड, ठीक है। अब ये जो ब्लड गया, अब ये तो चला गया प्योर ब्लड है, ठीक है। अब तो ये रीनल वेन में चला जाएगा, और जो हमारा फिल्ट्रेशन होने के बाद में यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ तक इसका डीसीटी तक, यहाँ तक आने तक इसका क्या चलता है बेटा, फिल्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ जो अब उसका जो जो हमारा पार्ट था, अब वो रिमूव हो गया रीनल वेन में आने के बाद में, ठीक है। तो ये रीनल वेन हमारी डिटॉक्सिक होती है, ठीक है। रीनल वेन में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, जो भी इफ़ यू वांट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टेप भी, कल मिलते हैं, ठीक है। आज वाली क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वाली क्लास में फिल्ट्रेशन स्टार्ट करूँगा, किडनी का मैकेनिज़्म स्टार्ट करूँगा, मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन। ये सब चीज़ें जब भी समझ में आएंगी, जब आज की क्लास अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। कल मिलते हैं। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टेप, टेक केयर।